नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 20। ये पेपर रहेगा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का। तो दोस्तों, इसमें जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो एक एक करके सभी देखेंगे। और अगर आपको साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखने हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों को एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति है विकासशील विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो ये सीखने की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है नैतिक तार्किकता। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो यह होती है 18 माह में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह अनुकूलन से। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानियों द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? तो यह समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित हैं? तो यह अभिप्रेरणात्मक है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा स्वयं हेतु रटना अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है प्रक्षेपी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, भारी डिमांड पर पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट, 15 चैप्टर वाइज टेस्ट व 3000 ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों एवं अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। व्यक्ति का संयोग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उत्तम बनाता है, उसकी विशेषताएं हैं संवेगात्मक बुद्धि की। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो यह घटक नहीं है, वो सृजनात्मक घटक है। मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक, यह सभी बुद्धि सिद्धांत के उप सिद्धांत का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो नवीन संबंध। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पूछना और अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग, असाधारण प्रश्न, यह सभी शाब्दिक परीक्षण के उपरीक्षण हैं। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है, तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है, तो मनोगतिक ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए, तो को स्वयं के आंतरिक विचारों एवं भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है? अभिव्यक्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिव्यक्तियां जन्मजात होती है, अभिव्यक्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है, अभिव्यक्तियां अर्जित होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अभिव्यक्तियां जन्मजात होती है। दोस्तों, इस प्रकार से इस पेपर में आए सभी साइकोलॉजी के क्वेश्चन एक एक करके देख लिए हैं, और आप अगर सभी ओल्ड पेपर जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो उसके सभी ओल्ड पेपर अगर आप एक एक करके पढ़ते हैं, तो आपको परीक्षा के लेवल, परीक्षा की प्रकृति और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।